सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक हमारे मुल्क की सियासत भी खूब है। हर वक्त कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होता है कि बंदा अपना आप भूल कर इस सियासी चक्कर में फंस जाता है। मुझे आजकल जो लोग मिलते हैं इनमें अक्सर इमरान खान के बारे में परेशान होते हैं। कोई दौर था कि लोग नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बारे में परेशान थे। लंबा अरसा वो आसिफ अली जरदारी के जेल में बैठने पर डिस्टर्ब थे। ये फहरिस्त खासी लंबी है कि किस किस लीडर की खातिर ये कौम परेशान रही और इन लीडरों के लिए हमदर्दियां और वोट बढ़ते रहे। इस खित्ते में किसी बड़े बंदे को जेल जाना पड़े तो इसे ज्यादा हमदर्दी मिलती है। लोग इसके स्कैंडल्स या गलत कामों पर बात नहीं करेंगे बल्कि इसे मजलूम समझकर इसका साथ देंगे। लोगों के नज़दीक गलत काम कोई नहीं होता और अगर कोई कानून के हत्थे चढ़ जाए तो वो सियासी इंतकाम होता है। आज तक किसी एक लीडर के जेल जाने पर कौम मुत्तफिक हुई हो तो मुझे बताएं। इनके हामियों या वोटरों का गिरोह या मीडिया भी इसे सियासी इंतकाम कहता रहेगा। कई बरसों के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर कौम में ये इत्तेफाक हुआ था कि इनको दी गई फांसी गलत थी, लेकिन भुट्टो साहब को अपनी जान देना पड़ी। तब जाकर कौम इस बात पर मुत्तफिक हुई कि ये जुल्म था, इसलिए इन लीडरों को जेल भेजने से कोई फर्क पड़ा है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज सब जेल में रहे हैं और इन सब पर बड़े संगीन इल्जामात थे। कहाँ गए वो इल्जामात? वो सब दोबारा पावर में हैं, सदर और वजीर आजम बन गए हैं। इमरान खान पर भी इतने ही संगीन इल्जामात हैं, लेकिन इनके लिए हमदर्दी या इनके वोटर्स में कमी आई। क्या लोगों ने यह समझा हो कि खान साहब भी कोयले की उस कान में घुस गए जहां जरदारी और शरीफ पहले से मौजूद थे और उन्होंने अपने कपड़े काले करा लिए? ना शरीफों का कोई मानता है कि उन्होंने कुछ गलत किया, ना आसिफ जरदारी के जयाले और ना ही इमरान खान के हामी मानते हैं। सब अच्छे और नेक हैं। आप इनके किसी हामी से इनकी गलती मनवा कर दिखा दें तो फिर इन सब को जेलों में रखने का क्या फ़ायदा? अगर फ़ायदा होता तो आसिफ अली जरदारी आज दोबारा सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म न होते। लिहाजा मेरे नज़दीक इन्हें जेलों में डालने का कोई फ़ायदा नहीं। दरअसल शरीफों और आसिफ जरदारी का जेल जाना आवाम के लिए कोई बड़ी खबर नहीं थी। इनके लिए बड़ी खबर इस वक्त बनी जब इमरान खान गिरफ्तार हुए। इनकी गिरफ्तारी इसलिए मुख्तलिफ थी कि इन्हें अब तक कौम के लाडले और एक तरह से देवता का दर्जा मिला हुआ था। खुद खान साहब को भी ये तवक्को नहीं थी कि इन पर भी हाथ डाला जा सकता है। लोग इमरान खान को इन सब से मुख्तलिफ समझते थे और तमाम तर खामियों के बावजूद वो इन्हें अब भी बेहतर समझते हैं। लेकिन खान साहब को भी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक खुद को बदलना पड़ा। लिहाजा धीरे धीरे खान साहब और दीगर लीडरान में फ़र्क ख़त्म होना शुरू हुआ और इस बात पर खान के नाकदीन खुश हुए कि चलो जो इखलाकी बरतरी इमरान खान को इन पर हासिल थी वो ख़त्म हो रही है। खान साहब की आखिरी बरतरी ये रह गई थी कि वो दीगर जमातों के बरक्स अपने ख़ानदान को सियासत से दूर रखे हुए हैं। वो शरीफों और जरदारियों के बरक्स मेरिट और जमहूरी अंदाज में पार्टी चलाने पर यकीन रखते हैं। जब तक खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे इस वक्त तक सब बातें ठीक लगती थी, लेकिन जब पंजाब की वज़ारत आला के लिए उस्मान बुज़दार का नाम सामने आया तो लोगों को पता चला कि वो नाम दरअसल इमरान खान को इनकी बेगम साहिबा ने दिया था। लोग अब तक यही समझते थे कि वो फैमिली को सियासत से दूर रखे हुए हैं। ये भी तासुर था कि रेहाम खान से इनकी अलहदगी की एक वजह यह भी थी कि वो सियासी तौर पर ज़्यादा एम्बिशियस थी और वो इनके पार्टी लीडरों से बराह रास्त सियासी मामलात पर बातचीत भी करती थी। मैं खुद इस बात का यानी शाहिद हूँ। 2015 में मुझे ओन चौधरी का फ़ोन आया कि खान साहब एक बड़े अहम इशू पर बात करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बनी गाला पहुँचा तो मेरा ख्याल था खान साहब ने खुद बात करनी है, लेकिन वहाँ इनके साथ रेहाम खान भी मौजूद थी। खान साहब ने मुझे कहा कि आप अपने दोस्त अरशद को रोकें कि वो रेहाम के बारे में ट्वीट्स ना करे। सुना है वो सिर्फ आपकी बात सुनता और मानता है। इसे कहें मुझ पर जो बात करनी है करता रहे, लेकिन रेहाम पर ट्वीट्स ना करे। उन दिनों अरशद शरीफ की ट्वीट्स ने इमरान खान और रेहाम खान को बहुत मुश्किल में डाला हुआ था। मैंने कहा था अरशद शरीफ मनमोजी है, मेरी इज्जत करता है और कभी कभार मान भी लेता है। इस वक्त मैंने महसूस किया कि इमरान खान मुझसे बात कर रहे थे तो रेहाम बार बार टोक कर सियासी इश्यूज पर बात कर रही थी और ये बात इमरान खान को नागवार गुजर रही थी कि एक सहाफ़ी के सामने वो न सिर्फ सियासी इश्यूज पर बात कर रही हैं बल्कि इन्हें टोक भी रही हैं।
रेहाम खान की वजह से बनी गाला में मेहमानों को कबाब, बिस्किट, चाय और दीगर लवाजमात मिल जाते थे, वरना वहां तो चाय तक कोई नहीं पूछता था। खैर, अरशद का मिन्नत अल्लाह किया कि यार जाने दो। अरशद हंसकर मान गया कि तुम कहते हो तो ये सिलसिला रोक देते हैं। ये अलग बात कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनते ही इनके हुक्म पर मेरा टीवी शो बंद करा दिया गया और मैं बेरोजगार हो गया, क्योंकि मैं मुसलसल पीटीआई हुकूमत के वजीरों के स्कैंडल्स फाइल कर रहा था। तब अरशद शरीफ ने मुझे कहा था हुन आराम है। खैर, कहने का मतलब यह है कि इमरान खान को रेहाम खान का पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ सियासी किरदार अच्छा नहीं लग रहा था और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख है। रेहाम के बाद ये किरदार बुशरा साहिबा के पास गया तो उस्मान बुज़दार बरामद हुए और फिर इमरान खान ने भी कई बार इनके हवाले से खुद भी बात की, लेकिन तासुर यही दिया गया कि वो गैर सियासी हैं। हत्ता के इस्टेब्लिशमेंट में भी ये तासुर उभरा कि इमरान खान हर फैसला बुशरा बेगम के हिसाब किताब के बाद करते हैं और यूं मसाइल पैदा हुए। उस्मान बुज़दार को न हटाने के पीछे भी बुशरा बेगम का फैसला बताया जाता है। जब अलीमा खान साहिबा सामने आई तो यही कहा गया कि वो गैर सियासी हैं, अगरचा वो सारी गुफ्तगू सियासी ही करती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि दीगर जमातों की खवातीन भी सियासत में हैं, तो फिर बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के सियासी किरदार में क्या हर्ज है? शायद हर्ज वही है कि इमरान खान नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पर हमले करते आए हैं कि वो खानदानी पार्टियां हैं। वो इस इमेज या इल्ज़ाम से बचना चाहते थे, लेकिन अब जिस तरह अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के माबैन खुलेआम सख्त लफ्ज़ों का तबादला हुआ, इसके बाद इमरान खान ने फैसला करना था कि वो फैमिली के साथ हैं या अली अमीन के साथ। अगरचा इमरान खान ने मारियो पोजो का नॉवेल दी गॉडफादर नहीं पढ़ा होगा, जिसकी फ़िलासफ़ी थी कि हमेशा फैमिली के साथ खड़ा होना होता है। खान ने भी फैमिली को तरजीह दी, वही फैमिली जिसे सियासत से दूर रखने की कोशिश की या दावे किए। आखिरकार अब खान साहब बुशरा साहिबा और अलीमा खान के दरमियान खुद को बेबस पाकर वही करते हैं जो उन्हें ये दो करीबी खवातीन कहती हैं। मुझे 10 साल पहले बनीगाला के ड्राइंग रूम वाला मंजर याद आया जब खान साहब को रेहाम खान की सियासी गुफ्तगू अच्छी नहीं लग रही थी। अगर एक दिन बुशरा साहिबा और अलीमा खान ने ही सब सियासी फैसले करने थे तो फिर रेहाम खान में क्या खराबी थी?